24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघा शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नाका प्रतापगढ़ के पास झीरी गांव में एक 2 वर्षीय पैंथर मृत अवस्था में पेड़ पर लटका मिला। वन विभाग ने शिकायत की जताई आशंका। एक आरोपी को किया गिरफ्तार। तेज रफ्तार कार ने फिर कहर ढाया। स्कॉर्पियो गाड़ी ने गोलगप्पे के ठेले वाले को पीछे से मारी टक्कर। इलाज के दौरान हुई मौत। सदर थाना क्षेत्र गाजू की पुलिया पर हुआ हादसा। शहर की सबसे बड़ी सोसाइटी अपना घर शालीमार में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक जारी। परेशान होकर सोसाइटी के लोगों ने निगम आयुक्त एवं सदर थानाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। पशु बांधने की बात को लेकर दो पक्ष हुए आमने सामने। दोनों ओर से लाठी डंडों और पत्थरों से किया हमला। महिलाओं सहित 20 से अधिक लोग हुए घायल। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के वन नाका प्रतापगढ़ के अधीन झिरी गांव की शाखा के गुवाड़ा में सोमवार देर शाम को 2 वर्षीय पैंथर मृत अवस्था में पेड़ पर लटका मिला। प्रारंभिक जांच में बघेरे के पेट पर रस्सी का फंदा मिलने से मामला संदिग्ध होने से वन विभाग अधिकारी घटनास्थल पहुंचकर मौका मुआयना किया। मंगलवार देर मृत बघेरे का थानागाजी रेंज कार्यालय में चिकित्सकों के दल से पोस्टमार्टम करवाकर दाह संस्कार किया गया। वनपाल रामताल मीना ने बताया कि सोमवार देर शाम ग्रामीणों से सूचना मिली कि झिरी की शाखा का गुवाड़ा में पेड़ पर एक बघेरा लटका हुआ है। सूचना मिलते ही टीम के साथ घटनास्थल पहुंचने पर बघेरा मृत अवस्था में मिला, लेकिन बघेरे के पेट पर रस्सी का फंदा लगा देख मामला संदिग्ध लगा। मामले से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिस पर डीएफओ आरकेड हुड्डा ने राजगढ़ एससीएफ प्रशांत कुमार गौड़, बिवारी एससीएफ संजय कुमार, रेंजर जितेंद्र सेन घटनास्थल पहुंचकर शिकार की संभावना को देखते हुए ग्रामीणों से पूछताछ करने पर एक व्यक्ति पर शक गहराया। आरोपी प्रभुदयाल मीना पुत्र निवासी शाखा का गुवाड़ा को हिरासत में लेकर सख्त पूछताछ में शिकार होना बताया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत गाजू की पुलिया के समीप एक हादसे में गोलगप्पे का ठेला लगाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार फतेह सिंह निवासी थाना गाजी एवं वर्तमान में भीमनगर में किराए के मकान में रह रहे थे। वे रोज की तरह गोलगप्पे बेचकर गोलगप्पे की गाड़ी लेकर घर लौट रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे फतेह सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद तुरंत लोगों ने उन्हें अलवर सरकारी अस्पताल पहुंचाया। जांच चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस ने दुर्घटना में शामिल स्कॉर्पियो वाहन को अपने कब्जे में ले लिया है। मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंपकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जी, नाम क्या है इनका? फतेह सिंह। उम्र कितनी है? उम्र 35 से 40 साल के समथिंग। घटना क्या हुई बताइए। घटना ये हुई थी कि साहब ये रेहड़ी लगाकर वापस घर की तरफ आ रहे थे, तो घर की तरफ आते समय गुजू की पुलिया के पास में स्कॉर्पियो गाड़ी ने इनके पीछे से टक्कर मार दी और मौके पर ही इनकी मौत हो गई। इनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। कहाँ के रहने वाले वैसे? ये रहने वाले तो थाना गाजी के हैं, फिलहाल यहाँ पे भीमनगर में ये किराए पर रह रहे हैं। स्कॉर्पियो गाड़ी पुलिस जब्त कर ली? हाँ, पुलिस ने जब्त कर लिया स्कॉर्पियो गाड़ी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मनु मार्ग पर बीती रात अज्ञात चोरों ने एक के बाद एक 3-4 लकड़ी की दुकानों को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना एक निजी नर्सिंग होम के सामने स्थित खोखे में हुई, जहां चोरों ने ताले तोड़कर भीतर रखी नकदी और जरूरी सामान पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित मुकेश ने बताया कि रात के समय अज्ञात बदमाशों ने सुनियोजित तरीके से ताले तोड़े और वहां रखी नकदी के साथ दैनिक उपयोग का सामान चोरी कर फरार हो गए। सुबह जब पीड़ित मौके पर पहुंचे तो ताले टूटे मिले और सामान बिखरा पड़ा मिला। पीड़ित ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। ये भैया अपने मनुमार्ग चौराहे पे कमल नर्सिंग होम के सामने
रात को ये ताले टूट गए खोखे हुए। एक हो गए। यहाँ कम से 30 से 4 खोखे उनके ताले टूटे गए हैं। क्या क्या सामान लेके? सामान भैया हमारा तो गैस सिलेंडर गया एक भरा हुआ था, कुछ इसमें सिगरेटें रखी हुई थी और तकरीबन 1500-2000 के आसपास कैश भी था। और खोखों में से पता क्या होता है? औरों में से भी कुछ सामान ये गया है, एक का और सिलेंडर गया है बगल वाले का, कभी ये बीड़ी मार सिगरेट गया भैया। कोई आसपास सीसीटीवी कैमरा लग रहा है क्या? कुछ क्या हुआ हुआ इसको? हाँ लग तो रहा, चेक करवा दिया पीछे, लेकिन वो भी जवाब नहीं आया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर में टाइगर मैराथन से पूर्व नगर निगम की ओर से एक अनूठी पहल देखने को मिल रही है। इंदिरा गांधी स्टेडियम में लोहे की वेस्ट सामग्री से खिलाड़ियों की कला आकृति तैयार किए गए हैं, जो लोगों को ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। इन कला आकृतियों को बाइक की चैन, जालियों वाले तार, पुराने लोहे के उपकरण और कबाड़ में जाने वाली अन्य वेस्ट सामग्री का उपयोग कर बनाया गया है। नगर निगम की इस रचनात्मक सोच ने न सिर्फ स्टेडियम की शोभा बढ़ाई है, बल्कि स्वच्छता और पुनः उपयोग का संदेश भी दिया है। इंदिरा गांधी स्टेडियम के अलावा कंपनी बाग, योगा करती महिला की आकृति का स्टैच्यू, रेगिस्तान का जहाज, ऊंट, नेहरू गार्डन में सुंदर मयूर की आकृति का स्टैच्यू लगाए गए हैं। खेलों से जुड़े हुए इन खिलाड़ियों के स्टैच्यू को देखकर स्थानीय लोग और खिलाड़ी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। खिलाड़ियों ने नगर निगम की इस पहल की सराहना की है। उनका कहना है कि इस तरह की कलाकृतियां शहर में आने वाले बाहर के लोगों को आकर्षित करेंगी। इससे अलवर की एक सकारात्मक पहचान बनेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। नगर निगम की यह पहल स्वच्छ भारत और सृजनात्मक सोच का बेहतरीन उदाहरण मानी जा रही है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। शहर की सबसे बड़ी सोसाइटी अपना घर शालीमार रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। कुत्तों के आतंक से परेशान होकर सोसाइटी के लोगों ने नगर निगम आयुक्त एवं सदर थानाधिकारी को पत्र सौंपा। अध्यक्ष दलीप सिंह यादव ने बताया कि सोसाइटी के गेट नंबर 2 में आवारा कुत्तों का बहुत आतंक है। इनके डर से महिलाएं एवं बच्चों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। इस क्षेत्र में नगर निगम की टीम कुत्ता पकड़ने आते हैं तो कुछ असामाजिक तत्व उन्हें आवारा कुत्ते के पकड़ने नहीं देते हैं और उनके साथ गाली गलौज कर मारपीट को उतारू हो जाते हैं। इसलिए आज पत्र के माध्यम से नगर निगम आयुक्त से मांग की गई है कि इन आवारा कुत्तों से किसी भी प्रकार छुटकारा दिलाया जाए और साथ ही थानाधिकारी से भी मांग की गई है कि नगर निगम के कुत्ता पकड़ने वाले कर्मचारियों को पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए ताकि नगर निगम के कर्मचारी आवारा कुत्तों को पकड़ सके। मामला ये है कि अपना घर शालीमार सोसाइटी में कम से कम 25, 30, 35 कुत्तों ने आतंक मचा रखा। उसमें 5-4 कुत्ते तो ऐसे हैं जो बहुत ही खूंखार हैं और आए दिन कोई ना कोई घटना घटती रहती है। हमने पहले भी हम नगर निगम में आए थे, यहाँ से गाड़ी भी गई थी, 2 कुत्ते पकड़े भी गए थे, लेकिन कुछ लोग जो न्यूसेंस क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं उन्होंने इस बात का विरोध किया कि कुत्तों को क्यों पकड़ रहे हैं। हम ये चाहते थे शांतिपूर्वक कुत्तों को पकड़ा जाए। तो रोज़ की जो घटनाएं हो रही हैं, कुत्ता काटते हैं, लोगों ने घूमना फिरना बंद कर दिया है डर के मारे, वो उनको कुछ राहत मिले, नहीं हुआ कुछ भी। तो अब हम एडिशनल एसपी साहब के पास भी गए थे, उन्होंने कहा है कि अब की बार जब कुत्ते पकड़ने की टीम आपके पास आएगी तो हम पुलिस का इंतजाम कर देंगे और शांतिपूर्वक कुत्ते पकड़ पाएंगे। ज्ञापन तो रोज़ ही दे रहे हैं, अब कार्रवाई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कुत्तों का आतंक सोसाइटी से ख़त्म हो जाए किसी तरह से। तो क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया है कि हम जब भी आप कहेंगे हम भेज देंगे और उनको पकड़ लाएंगे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। जनता कॉलोनी मुंगस्का में इन दिनों सड़कों का हाल बेहाल है, जिसको लेकर स्थानीय निवासियों को कभी यूआईटी तो कभी नगर निगम के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उसके बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि पिछले काफी समय से ही जनता कॉलोनी मुंगस्का में सारा रोड बना दिया गया है और 200 मीटर की सड़क को नहीं बनाया गया है, जिसको लेकर स्थानीय निवासियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। काफ़ी बार जिला कलेक्टर को भी समस्या के अवगत कराया गया और उन्होंने बताया कि यूआईटी जाते हैं तो वहाँ के अधिकारी बताते हैं कि आपकी समस्या का समाधान नगर निगम करेगा और नगर निगम में आते हैं तो यह लोग बताते हैं कि आपकी समस्या का समाधान यूआईटी करेगी। उन्होंने बताया कि दोनों ही कार्यालय घूम रहे हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बारिश के दिनों में सड़कों का हाल और ज़्यादा खराब हो जाता है, जिससे वहाँ के रहने वाले लोगों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वहाँ के लोग किराए पर कमरा लेकर अपना गुजारा कर रहे हैं और बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। बता रहे हो? श्रीमान, हम जनता कॉलोनी मुंगस्का से आए हैं। पहले भी हम 4-5 दफा आ चुके,
चारों तरफ का रोड बन चुका, लेकिन हमारे को सिर्फ झूठा आश्वासन दिया जाता है। हर बार वहाँ ऐसी हालत होती है, बारिश की 2 बूंद पड़ने बाद भी कोई बच्चा भी नहीं निकल सकता, न स्कूल जा सकते और न बड़े जा सकते, ऐसी हालत है। वहाँ तो ऐसी कॉलोनी बना दी, सब कच्ची बस्ती के नाम से भी लोग डरते हैं। वहाँ लोग अपने अपने प्लॉट बेचने के लिए तैयार हो रहे हैं। प्लस वहाँ पर 10-12 सर्विसमैन भी है, यानी फौजी भी है, वो बेचारे अपने बच्चों को यहाँ से कभी कहीं शिफ्ट करते हैं। उनका मकान होते हुए भी वो कहीं दूसरी जगह किराए पर रह के और फिर अपने बच्चों को पाल रहे हैं, यानी पढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ बहुत बुरी हालत है। मामला क्या है, ज्ञापन में क्या कहा है आपने? श्रीमान, हम पहले भी यहाँ 4-5 दफ़े नगर निगम में दिया है, कलेक्टर मैडम के पास भी हम 2-3 दफ़े जा चुके और यूआईटी में भी जा चुके, हर जगह जा चुके। आश्वासन देते हैं कि भाई यूआईटी में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपकी तो नगर निगम बनाएगी, नगर निगम जाते हैं तो बोलते हैं वो बनाएगी, आपके यूआईटी बनाएगी, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती। हमारे चारों तरफ रोड बन चुका, लेकिन ये एक रोड है, ये सिर्फ 200 मीटर का रोड है। वो 200 मीटर का रोड के लिए इतने परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, पूरी कॉलोनी बहुत ही परेशान है। यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए A24 न्यूज़ के साथ। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म। आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ, जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम। अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम। हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट। भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी। 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो, हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900, 8058111180, 9785792441। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार,
एक घर हो सपनों का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्रामीणों का सब्र टूटा, एक सप्ताह में सड़क निर्माण शुरू नहीं हुआ तो होगा धरना प्रदर्शन। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के अंतर्गत अलवर ग्रामीण क्षेत्र की विभिन्न नॉन पैचबल सड़कों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी। इसी क्रम में मालाखेड़ा पृथ्वीपुर सड़क 1 किलोमीटर लंबाई के निर्माण के लिए 19 लाख रुपए स्वीकृत किए गए, जिसके टेंडर एवं वर्क ऑर्डर भी जारी हो चुके हैं। इसके बावजूद लगभग 2 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी लोक निर्माण विभाग PWD द्वारा आज दिनांक 29 जनवरी 2026 तक सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। यह सड़क कल्ला जी महाराज दरवाजे से पृथ्वीपुरा बस स्टैंड तक आबादी क्षेत्र से होकर गुजरती है, जहां से प्रतिदिन सैकड़ों ग्रामीणों, महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों का आवागमन होता है। सड़क की अत्यंत जर्जर स्थिति के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उड़ती धूल से लोग श्वास संबंधी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। वहीं बरसात के मौसम में रास्ता जानलेवा साबित हो रहा है। हाल ही में सड़कों पर बने गड्ढों के कारण 2 लोगों के पैरों में फ्रैक्चर हुआ है, जबकि एक महिला की गड्ढे में गिरने से दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु भी हो चुकी है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी मालाखेड़ा के नाम ज्ञापन भी दिया। SDM लोक निर्माण विभाग के उच्च अधिकारियों से बात कर समस्या को जल्द हल करवाने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि 1 सप्ताह के भीतर सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया तो वे धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन एवं लोक निर्माण विभाग की होगी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र स्थित हमीरपुर की गंडाला ढाणी में मामूली विवाद ने गंभीर हिंसा का रूप ले लिया। पशु बांधने की बात को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते गांव रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। दोनों ओर से लाठी डंडों और पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, जिससे महिलाओं सहित 20 से अधिक लोग घायल हो गए। पीड़ित नरसी राम मीणा ने बताया कि शुरुआत में केवल कहासुनी हुई थी, लेकिन कुछ ही देर में 2 गुटों के लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। करीब 15 से 20 मिनट तक लगातार मारपीट और पथराव चलता रहा। कई लोगों को गंभीर चोटें आईं, कुछ के सिर फट गए तो कुछ को जमीन पर गिराकर बेरहमी से पीटा गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें महिलाएं और युवक आपस में भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को शांत करवाया। घायलों को पहले प्रतापगढ़ CHC पहुंचाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायलों को जिला अलवर रेफर किया गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या घटना हुई पूरी? सर हमारे आपत्ति का बाढ़ है, उसमें हमने तारबंदी कर दी और उन लोगों ने दूसरे विपक्ष वाले लोगों ने उनकी तार बाउंड्री उखाड़ के फेंक दी, तार बाउंड्री खंभे में उपाड़ दी और वो कचरा डालने लगी। तो हम आज सुबह हमारे उनके कचरा जो डाला उसको उठाने गए थे और हम बड़ा काम कर रहे थे। उन लोगों ने अचानक आके हमारे ऊपर सरिये और बरसी और खड़े से हमारे ऊपर हमला कर दिया। कौन लोग हमला करने वाले? पप्पूराम सनोप ग्यारसी लाल मीणा, प्रकाश सनोप माता दीन मीणा, राम प्रताप सनोप ग्यारसी माता दीन, प्रभु सनोप श्री राम साई मीणा, सीताराम सनोप सोलाल मीणा, करसन सनोप श्री सोलाल मीणा। कुल कितने लोग थे? सर वो तो 20-25 लोग हैं। किस चीज से हमला किया? सर सरिये और खराड़ी हमीरपुर के सर, हमीरपुर के नड़क डाणी के। थाना कौन सा लगेगा आपका? प्रतापगढ़ सर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के नौगांव थाना अंतर्गत गांव आलमपुर में पहाड़ क्षेत्र में हो रही कथित अवैध ब्लास्टिंग को लेकर ग्रामीणों से भारी रोष है। इसी को लेकर गुरुवार को ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और पूरे मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि खसरा नंबर 78 सहित आसपास के क्षेत्र में नियमों को दरकिनार कर ब्लास्टिंग की जा रही है। आरोप है कि खनन एवं भू विज्ञान विभाग के कुछ तत्कालीन अधिकारियों की मिलीभगत से लीज क्षेत्र और खसरा सीमाओं में हेरफेर की गई। वास्तविक आबादी भूमि खसरा नंबर 77 को रिकॉर्ड में नहीं दर्शाकर उनकी जगह अन्य खसरा नंबर दिखाए गए, जिससे ग्रामीणों के घरों और खेती की जमीन को नुकसान पहुंच रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार हो रही ब्लास्टिंग से मकानों में दरारें आ रही हैं, खेत प्रभावित हो रहे हैं और जान माल का खतरा बना हुआ है। इसके बावजूद संबंधित विभाग और जिम्मेदार अधिकारी कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। गौरतलब रहे कि राजगढ़ रैणी क्षेत्र में भी दर्जनों स्थानों पर वन एवं राजस्व क्षेत्रों में अवैध रूप से मिट्टी पत्थरों का खनन किया जा रहा है, लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे खनन माफिया के हौसले बुलंद हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम नरेंद्र सिंह है जी। बताइए। मैं आलमपुर का रहने वाला हूँ जी। खसरा नंबर आबादी में 2 नंबर आबादी में रह रहे हैं साहब। पहाड़ नंबर 1 और 78 नंबर लगता हुआ नाहरपुर का है।
नाहरपुर में 3 लीज ग्रांट करी है सरकार ने, अवैध करिए, रिकॉर्ड को चेंज किया है। 77 नंबर आबादी है नाहरपुर की, उसको 92 दर्शाया, गायब किया। 1 किलोमीटर दूर है वो, 92 नंबर है जो, उसको दर्शाया है। आलमपुर की तलेटी में, पहाड़ की तलेटी में उसको बदला गया है। तो ये ब्लास्ट कर रहे हैं इकबाल सिंह, सनोप करतार सिंह, सुरेंद्र सिंह, उसको सीलू कहते हैं। उसका बाप का नाम ओम प्रकाश जी है। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह है जी मेरा नाम। क्या बात है? क्या हमारे ब्लास्टिंग उड़ा रहे, पहाड़ में ब्लास्टिंग कर रहे हैं, प्रदूषण उड़ा रहे। अच्छा, बहुत बुरा हाल है, मकान भैंस में सो गए। इन्होंने गवर्नमेंट के रिकॉर्ड को चेंज करके नहीं पहाड़ में लीजे करी है। और हम पहाड़ नंबर 78 और पहाड़ नंबर 1 हमारा एक जुड़ा हुआ है। हम मालूम पहाड़ के नीचे एक में बैठे। अब 78 में गवर्नमेंट के रिकॉर्ड को चेंज करके इन्होंने लीजे करी है और फर्जी हो गए, फिर भी हमारे आलमपुर में वो उड़ा रहा है, ब्लास्टिंग कर रहा है। आज क्या हुआ? आज ब्लास्टिंग उठाया बहुत तगड़ा, और हमारे आदमी कई बीमार हुए पड़े, मकानों में दरारें पड़ी हैं। कलेक्टर को धरना दिया हमने और ये सब फोटो दिए दरारों के। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई बैठक। पार्टी के संगठन महासचिव वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पीसीसी महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह, सचिन पायलट और मध्य प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और पीसीसी की मीडिया कम्युनिकेशन सेल के अध्यक्ष पवन खेड़ा हुए बैठक में शामिल। बैठक में राजस्थान में संगठन की मजबूती की चर्चा के साथ ही आगामी कार्यक्रमों पर हुई विस्तार से चर्चा। वहीं बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में बोले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राजस्थान से संबंधित सभी मसलों पर केंद्रीय आलाकमान से चर्चा हुई है। इसमें किस तरह से फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की गई है। राजस्थान में कांग्रेस संगठन की मजबूती के चलते जो वो करना चाह रहे थे वो नहीं हुआ। गड़बड़ी के लिए पेन ड्राइव पहुंचाई गई और फिर फॉर्म छपवाकर भेजे गए। जो काम करना चाह रहे थे वह नहीं हुआ। वहीं जूली ने कहा सरकार की परिभाषा एक पर्ची की परिभाषा बन चुकी है। सरकार कोई काम नहीं कर रही है। अगर चीफ मिनिस्टर कोई घोषणा कर दे और उसके बाद कोई विभाग यह कहे कि नॉट फिजिबल है, ऐसे में समझ सकते हैं कि क्या घोषणा होगी और कैसे काम होगा। प्रदेश के हर व्यक्ति पर आज 1 लाख का कर्जा है। आइए सुनवाते हैं जूली का क्या कहना है। आज राजस्थान की पूरे नेतृत्व की बैठक जो है यहाँ आदरणीय खड़गे जी और राहुल जी, वेणुगोपाल जी के द्वारा की गई है। पूरी लीडरशिप राजस्थान की थी। यहाँ पे राजस्थान के अंदर जो काम चल रहा है संगठन का, उस पे संतोष व्यक्त किया गया है और हम सब लोगों ने जो काम किया है, जो जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर SIR का जो हमने इस सरकार का जो फर्जीवाड़ा था उसको उजागर जो हमने किया कि SIR के अंदर किस प्रकार से ये लोग जिन वोटों का वेरिफिकेशन हो गया उसके बाद एक पेन ड्राइव के माध्यम से प्रिंटेड फार्म भेज के उनको वो काटना चाह रहे थे। लेकिन राजस्थान के अंदर जो है हमारा संगठन मजबूत था, हम सब लोगों ने उसको रोकने का काम किया। और अभी जिस प्रकार से विधानसभा का जो सत्र चल रहा है उसमें भी हमने जो सरकार को घेरने का काम किया, क्योंकि हकीकत है कि राजस्थान के अंदर जो सरकार है उसकी एक पर्ची सरकार की परिभाषा बन चुकी है कि वो बिना पर्ची के नहीं चलती है जब तक दिल्ली से कोई पर्ची नहीं जाए। और मंत्री ऐसे बने हैं कि जो क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाते हैं। और हकीकत ये है कि जो बजट घोषणाएं करते हैं, चीफ मिनिस्टर बजट घोषणाएं कर दे और बाद में उनमें डिपार्टमेंट ये लिख के भेज दे कि नॉट फिजिबल, तो शायद ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा, किसी भी स्टेट के अंदर नहीं हुआ होगा जैसा राजस्थान के अंदर हुआ है। तो जो बजट है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से कर्जा जो है यहाँ मोदी जी पूरा कर्जा लोगों पे लगाने में लगे हैं, उसी प्रकार से राजस्थान में भी हर एक राजस्थानी पे 1 लाख का कर्जा हो चुका है। और सरकार का एक ही फंडा है कि पिछली जो सरकार की योजनाएं हैं, क्योंकि जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं थी उनको बंद कर दो, उनका नाम बदल दो और सिर्फ अपने जो उद्योगपति मित्र हैं उनको राइजिंग राजस्थान के नाम पे जमीन अलॉट कर दो। इसके अलावा राजस्थान के अंदर सरकार काम नहीं कर रही है। तो ऐतिहासिक जो काम हमने संगठन के रूप में वहां पे किया है वो सारा हमने खड़गे जी को, राहुल जी को, वेणुगोपाल जी को बताया है और मैं समझता हूं राजस्थान आने वाले समय में भी और अच्छा करेगा। आज की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए A24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।